कच्ची रोटी, पक्की रोटी, बासी रोटी, कड़क रोटी, सॉफ्ट रोटी। रोटियों के हैं ये बहुत प्रकार और रोटी बताएगी आपका भविष्य। जी हाँ मित्रों, आज रोटी पर ही बात होगी। रोटी हम सब की प्रिय चपाती। कई लोग मोटी चपाती खाते हैं, कई लोग छोटी चपाती खाते हैं, कई लोग पतली चपाती खाते हैं, कई लोग जली हुई चपाती, क्रिस्पी चपाती खाते हैं। तो चपाती खाने का मतलब है आपका स्वभाव बताता है, आपका क्या नेचर है बेसिक वो बताता है और आपका फ्यूचर भी बताता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ मित्रों। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को और बताना प्रारंभ करते हैं रोटी किस तरह से आपका भविष्य बता सकती है। पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम भेजने के साथ साथ ओम नमः शिवाय और जय माता दी रेगुलर आप प्रेषित करना जैसे आप करते हो। जो लोग कड़क रोटी खाते हैं, क्रिस्पी रोटी खाते हैं, खाकरा टाइप रोटी खाते हैं और वही उनको पसंद आती है, उनका मंगल प्रबल होता है। वैसे वो खुश मिजाज होते हैं लेकिन गुस्सैल बहुत होते हैं, गुस्सा आ जाए तो किसी को भी नहीं छोड़ते। और कड़क रोटी खाने वाले खुश मिजाज भी होते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं अपनी बातों से। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई ओर छोर नहीं होता, लेकिन पते की बात करते हैं, वो मिलनसार होते हैं। मुलायम और सॉफ्ट रोटी पसंद करने वाले लोग दिल के बुरे नहीं होते हैं, लेकिन मीठा बोल बोल के हर किसी से अपना काम निकलवाते हैं। अपना कोई भला हो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी शान शौकत का बहुत प्रदर्शन करते हैं, भले ही उस शान शौकत के वो लायक भी नहीं हो। झूठी शान बखारना उनको बहुत पसंद होता है। जो लोग रोटी को फुल का बोलते हैं, फल का बोलते हैं, वो मिलनसार नहीं होते बिल्कुल भी और गुस्सैल होते हैं। बात बात पे उनकी लड़ाई होती है, गैर हो या नॉन गैर। जो लोग मोटी रोटी बहुत मात्रा में घी लगी हुई पसंद करते हैं, वो शौकीन मिजाज के होते हैं। उनका शुक्र प्रबल होता है, लेकिन उनका शुक्र उनको धन लाभ नहीं देता है। वो अपने पिता की संपत्ति पर राज करना पसंद करते हैं और पिता ही उनका जीवन संवार देता है। कुल मिला के सूर्य भी उनका अच्छा होता है। जो लोग कच्ची रोटी खाते हैं उनकी ज़िंदगी में पितृदोष होता है, उनकी ज़िंदगी में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, उनका कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं बनता है, उनके रास्ते में बहुत रोड़े आते हैं। तो उनको चाहिए कि पितृदोष को दूर करने के लिए अच्छी और सच्ची रोटी बनाएं और कच्ची रोटी भूल कर भी ना बनाएं। वैसे जिस घर में ज़्यादा जली हुई रोटी बनती है उस घर में कष्ट बहुत मात्रा में आते हैं, दुख बहुत आते हैं। तो उनको चाहिए कि रोटी को जलाएं नहीं, भले ही उसको पसंद करते हैं वो, लेकिन एक लिमिट में ही जलाएं, मतलब जलाने की चरम सीमा ना लांघें। जो लोग भीगी हुई रोटी खाते हैं छाछ में या दूध में, उनका चंद्रमा मजबूत होता है, उनमें मातृत्व भाव कूट कूट के भरा होता है। वो शो ऑफ नहीं करते, लेकिन हर किसी को अपना बना लेते हैं और मिलनसार होते हैं। उनकी अपने रिश्तेदारों से भी खूब बनती है, लेकिन अपनी शेखी बघारने की उनको आदत होती है, अपनी तारीफ करते रहते हैं। जो लोग रोटी गुड़ के साथ खाना पसंद करते हैं उनका बृहस्पति मजबूत होता है, सूर्य भी मजबूत होता है और उनको हर जगह मान सम्मान मिलता है और उनको झूठी शान बघारने की आदत नहीं होती है और उनको हर तरफ से लाभ मिलता है। पैसे में खेलते हैं ऐसे लोग। दो रोटी प्याज के साथ खाते हैं, उन पे राहु कृपा करता है और राहु की मेहरबानी से वो माला माल होते हैं और उनके जीवन में अनगिनत मात्रा में पैसा होता है जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं होती। जो लोग कच्ची लहसुन की चटनी के साथ ठंडी रोटी खाते हैं, बासी रोटी खाते हैं, वो दिल के सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं। उनमें बहुत खूबियाँ होती हैं, लेकिन उनका कोई तारीफ़ नहीं करता है और उनका छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर बात लेके वो ठेस लगा लेते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत समय तक बैठे रहते हैं। उनकी अपने रिश्तेदारों से बातचीत भी बंद हो जाती है। वो इतने क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन दिल के सच्चे और अच्छे होते हैं। कोहिनूर हीरा हम उनको बोल सकते हैं। वो हितैषी होने का ढोंग नहीं रचाते, लेकिन हितैषी होते हैं। जो उनको प्यार से बात करे उसका भला चाहते हैं। जो लोग बिना घी की रोटी खाते हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेनिफिशियल होती है, लेकिन रूखी रोटी घी लगा के खा सकते हैं, फिर भी रूखी रोटी उनको पसंद होती है, उसकी बात कर रही हूँ। वो दिल के सच्चे और अच्छे होते हैं। ऐसे लोग बहुत देर से सफलता पाते हैं। उनके परिवार के ही लोग उनकी दुश्मन होते हैं और उनको सफलता में बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनके मंसूबे ऐसे प्रबल होते हैं। वो अपने बाहुबल से, अपने विल पावर से,
अपने स्ट्रॉन्ग मनोबल से कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं वो कितने काबिल हैं। जो लोग हाथ से थपथपा के रोटी बना, मतलब बेलन से नहीं बेलते, चकला से नहीं बेलते और थपथपा के रोटी बनाते हैं, वो सच्चे होते हैं, भोले होते हैं, सीधे साधे होते हैं। उनका लोग शोषण करते हैं। उनकी अर्निंग भी होती है, लेकिन अर्निंग उनकी मेहनत की बदौलत मेहनत की बदौलत जितनी होनी चाहिए थी उससे कम होती है। उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा अवश्य अवगत कराना। थैंक यू सो मच।